और दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वोल्टेज लेवल के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं। जैसे कि आप देखते होंगे स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। इसके नाम से ही स्पष्ट है। स्टेप अप जो स्टेप को वोल्टेज को अप करे, ऊपर करे, उसे स्टेप अप कहते हैं। जो वोल्टेज को ड्रॉप करे, उसे डाउन करे, उसे स्टेप डाउन कहते हैं, ठीक है। देखिए कोर के बेस पर एयर कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, एयर कोर जिसमें ऑयल रहता है, उसे ऑयल पिछले वीडियो में बतलाए होंगे। कूलिंग ऑयल, जिसमें ऑयल भरा हुआ हो, उसे एयर कोर कहते हैं ट्रांसफार्मर। और आयरन कोर जिसमें लोहा से लेमिनेटेड कोर पत्ती होता है, उसे आयरन कोर कहते हैं। यूज के आधार पे देखिए, यूज के आधार पर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? पावर, यूज के आधार पे पावर ट्रांसफार्मर, देखिए पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, इसके बाद हो गया प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर के सभी प्रकार डिटेल में जानते हैं, और इनमें भी बहुत ट्रांसफार्मर हैं। इस पेज पर सिर्फ वोल्टेज पर बेस ट्रांसफार्मर है। आपके ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप को जो अप करते उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसका बनावट देखिए, ये हो गया आपका, इस पार्ट का जितना देखते होंगे इसको क्या कहते हैं? ये देखिए प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। इस पार्ट को प्राइमरी वाइंडिंग, इस पार्ट को सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं कोर। ये जो आप जो लपेट देखते होंगे, उसको कहते हैं कॉइल, ठीक है। और आगे देखते हैं, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने में यूज होता है, हिंदी में उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ऊंचाई प्रमाणित करते हैं। इससे प्राइमरी वाइंडिंग में वायर को टर्न एनपी कम होता है, जिसका नंबर पोल कम होता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में एनएस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, देखिए एनपी नॉर्थ पोल, एनपी नॉर्थ साउथ के में तारों को फेरे ज़्यादा होता है। इमेज में देख सकते हैं, देखिए इमेज में आप क्या देखते होंगे? जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें तार का लपेटा कम लपटे हैं, जो सेकेंडरी है उसमें कितना लपेटे? अधिक लपटे हैं। इसी को दिखाए, ठीक है। वाइंडिंग पर पतला और फेरे की मुख्य संख्या ज़्यादा, पतला और फेरे की संख्या ज़्यादा रखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को देखिए क्या कहते हैं। स्टेप डाउन करते हैं, इसके बाद देखिए स्टेप डाउन में जैसे स्टेप अप का बतलाए थे, जस्ट उसका उल्टा देखिए।
प्राइमरी वाइंडिंग में कितना दिए हैं, टर्न अधिक दिए हैं, देखते हैं। सेकेंडरी में कितना दिए हैं, बहुत कम। तो इससे क्या स्पष्ट होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आगे देखिए, ऐसी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाते या डिस्कस करते हैं हिंदी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के औपचारिक प्रमाणित करते हैं। इससे प्राइमरी वाइंडिंग में वायर पतला और वायर के फेरे ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में वायर के फेरे की संख्या कम होती है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक करंट को प्रबलता चेंज करते हैं और वोल्टेज की तभी तो पावर यानी कि शक्ति चेंज नहीं होते हैं। इसका चेंज नहीं होता है तो देखिए, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, पावर जो दिए हैं वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। जब जैसे कि मैंने बताया ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेंज करता है, इसी को काम में आता है और यह ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होती है। ऊपर फॉर्मूला में पावर का ज़्यादा पावर का जहां वोल्टेज से इंडिकेट करते हैं और आई को करंट से इंडिकेट करते हैं। जब कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज करता है तो धारा कम हो जाती है, जिससे पी चेंज नहीं होती है। इसी प्रकार वोल्टेज कम होने पर करंट ज़्यादा होता है, पावर चेंज नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल की प्राप्त ऊर्जा और अनुपात के ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यह अनुपात 100 होना चाहिए। एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पर ऐसा नहीं होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 65 के 90 बीच होती है। 65 से 90 के बीच होने वाले ट्रांसफार्मर की हानि होती है। नेक्स्ट अपलोड करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का भी लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा का लॉस यानी पहला है कॉपर लॉस, कुछ कॉइल लॉस करेगा। ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाले कॉइल कॉपर की होती है। करंट फ्लो होने से यह गर्म होता है। जब करंट फ्लो करेगा तो कॉइल जो है थोड़ा हीट करेगा, ठीक है। का लॉस ऊष्मा के रूप में हो जाती है, ऐसे कि आयरन लॉस, लक्स हानि, मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है। ये सब ट्रांसफार्मर का उपयोग
अभी हम अभी हमारे हमारे लिए बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के रहना हम सोच भी नहीं सकते हैं। हर जगह हर काम में इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। ट्रांसफार्मर क्या क्या काम करता है और इसका अनुप्रयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में? रीजनरेशन, रेडियो, टेलीफोन और टीवी ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। कारखाने क्या लिखे हैं? कारखाना में होने वाले वाइंडिंग और विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी की ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जहां इलेक्ट्रिक पावर बनती है वहां घरों ट्रांसफार्मर में करंट की प्रबलता कम करके भेजती है। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर तक करंट पहुंचाता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं का उपयोग करंट डिस्ट्रीब्यूट करने में उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर से जुड़े प्रश्न और उत्तर। ट्रांसफार्मर का कोर पतली क्यों होता है? भंवर धारा को कम करने के लिए पतली बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदलता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदलते टाइम आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा को कम करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप को ऊंचाई बोलते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है। स्टेप डाउन घटाएगा। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100 होती है। ट्रांसफार्मर दृष्ट धारा में उपयोग नहीं की जा सकते हैं। ट्रांसफार्मर डीसी करंट में उपयोग नहीं किया जाता है। और देखिए नेक्स्ट, इसमें कोई हिलने वाला पार्ट नहीं रहता है। ये जो 10 जो है आपको इतना सवाल मन में रट के होना चाहिए, जो कोई भी पूछे कहीं भी आपके छोटा मोटा एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम जैसे रेलवे सब का आ गया, उस समय ज़रूर एक बार पूछेगा ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए, क्योंकि लोको पायलट सब का अधिक पूछता है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।